देखिए ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए क्या है इसमें कि आपको पता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए है, तो एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, किस कोण की बात कर रहे हैं, ए, यानी एक कोण ए होगा, बी और सी ऐसा मान लीजिए आप, यह 90 अंश है। तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ए कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में यानी इसके संदर्भ में लंब क्या हो जाएगा, इसके सम्मुख भुजा, ये हो गई आपकी लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, बात करते हैं कि साइन ए क्या होता है। पहले समझ लीजिए कि साइन ए होता क्या है। साइन ए इन्होंने दिया है 3/4 है। ठीक है, तो आपको संबंध पता है कि साइन ए या साइन थीटा अनुपात होता है लंब की लंबाई का और कर्ण की लंबाई का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लंब होगा यानी BC होगा, ये किसका अनुपात है, यह है BC, और कर्ण क्या है, AC का अनुपात है। BC अपॉन AC कितना है, 3/4 है। अगर अनुपात पता हो तो हम भुजाओं को उसी अनुपात में मानते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC में BC क्या है, BC है मान लीजिए 3K है, और AC कितना है बेटा, 4K। ठीक है, AC कितना है, 4K। ये K क्या है, देखिए सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे इसकी लंबाई जो है BC की लंबाई, आप वैसे एग्जाम्पल रफली हम मान रहे हैं कि यह 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और कर्ण यानी कि AC की लंबाई सपोज कीजिए कि 16 सेंटीमीटर हो, और आपको साइन A निकालना होता तो हम क्या कहते हैं कि साइन A क्या होगा, 12 में और बटाए में क्या हो जाएगा, 16। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, उसके सरलतम रूप में लिखते हैं। अर्थात इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 3 गुणा 4 और इसको 4 गुणा 4। तो देखिए ये जो 4 इनका जो कॉमन फैक्टर है वह कट जाता है और आपका सिंपल अनुपात बनता है 3/4। तो ये जो 4 है यह तो अनुपात में नहीं दिखेगा आपको, परंतु उसकी भुजा की लंबाई वो 3 सेंटीमीटर थोड़ी थी, वह तो 12 और 16 थी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, K मान लेते हैं। यह K क्या है, वही कॉमन फैक्टर है जो दोनों में सम्मिलित था। ठीक है, इसीलिए इसको K गुणांक के रूप में ले लेते हैं। चलिए, अब आपका BC है, AC है, दो भुजाओं की लंबाई पता है। अब आपको क्या करना है, हमें तीसरी भुजा पता करनी है। ठीक है, आपका इसको मिटा देता हूँ समझने के लिए। आपके पास लंब BC कितना है, 3K है, AC कितना है, 4K है। तो आप क्या आधार नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें इन्होंने कहा कि AC यानी कर्ण का वर्ग होता है अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के योगफल के, यानी कि ये 4K का वर्ग हो जाएगा, बराबर AB क्या है आपका, AB तो पता ही करना है हमें, BC 3K है, का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 16K² और ये AB वर्ग है, प्लस में ये हो जाएगा 9K²। एक तरफ ले आएंगे तो AB का वर्ग हो जाएगा 16K वर्ग माइनस 9K वर्ग। 16 में से 9 हटा दीजिए तो AB वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 7K²। यानी AB का जो मान आएगा अंडर रूट में करेंगे तो 7K² अर्थात
√7 और बाहर आ जाएगा k। अब देखिए ये इसका मान आ गया √7 k, ठीक है। अब आप क्या निकालना है आपको, इसमें कॉस निकालिए, प्रश्न ये है। तो क्या होता है कॉस का संबंध, देखिए कॉस a इज इक्वल टू होगा, कॉस का संबंध क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए आधार की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई, और कर्ण क्या है, AC की लंबाई। तो AB कितना है बेटा, √7k, और कर्ण क्या है 4k, k से k कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, √7/4, ठीक है। इसके बाद आता है tan। तो देखिए tan का संबंध क्या होता है, tan होता है, हमें पता है लंब बटे में आधार, लंब और अपॉन में क्या होता है, आधार। अब देखिए लंब क्या है हमारा, ये BC है, और आधार कौन है, AB है। तो BC की लंबाई कितनी है 3k, और ये है √7k, तो k से k कैंसिल, क्या आएगा 3/√7। तो इस तरह से ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी पूछ ले, आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथे प्रश्न में क्या है, यदि 15 कॉट a बराबर 8 है, दिया क्या है इसने, 15 कॉट a बराबर 8 दिया है, तो बताना क्या है साइन a और सेक a का वैल्यू क्या होगा, इसका मान बताना है। देखिए प्रश्न सब वैसे ही है, तो कॉट a बराबर क्या हो जाएगा, 15 को इधर ले आएंगे, 8/15, सिंपल। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो समकोण है और जिसका एक कोण क्या है, a है, क्योंकि a की बात कर रहे हैं हम, a, b और c। अब इस कोण के साथ में रेफरेंस लेते हैं कॉट का। देखिए कॉट का संबंध क्या होता है, कॉट का संबंध क्या होता है हमें पता होना चाहिए, ये इसके लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। कॉट का संबंध ये होता है कि आधार बटे लंब, तो इसके लिए आधार क्या होगा इस त्रिभुज में, AB होगा, अर्थात ये किसका अनुपात है, AB और BC का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हम मान लेंगे कि माना AB कितना है बेटा 8k और BC कितना है 15k। अब देखो आपके पास AB आ गया 8k है और BC कितना है बेटा 15k है। दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते आप। कौन सा प्रमेय उपयोग होता है, पाइथागोरस लगाएंगे। सिंपल, इसमें क्या करना है, इसके आधार पे पाइथागोरस लगाना है, तीसरी भुजा आ जाएगी। जैसे ही तीसरी भुजा आ जाएगी आप साइन का संबंध लगाएंगे। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। उनकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है, सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों को डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न में क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। तो देखिए क्या होता है कि आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है और इसका एक न्यून कोण कितना है बेटा, थीटा है। मान लीजिए कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, यह कोण 90 डिग्री है, तो ये थीटा है। तो इसके सम्मुख भुजा वही सब चीज़ें हैं, लंब है, यह आधार है और यह क्या है बेटा, कर्ण है। अब देखो थीटा के साथ में देख रहे हैं, तो देखो सेक थीटा दिया है, इन्होंने दिया गया है हमें, क्या है दिया है इसमें, सेक थीटा। सेक थीटा है 13/12। तो इस त्रिभुज में आप देखिए कि सेक थीटा का संबंध क्या होता है, आप बताओ मुझे। सेक थीटा होता है बेटा कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण की लंबाई यहाँ क्या है, AC है, आधार क्या है, AB है, ये हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के अनुसार
हमारे त्रिभुज ABC में जो सेक थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, कर्ण यानी कि AC अपॉन में AB है। ठीक है, अर्थात ये जो AC अपॉन AB का अनुपात है वह कितना है बेटा, 13/12 है। तो हम मान लेंगे कि माना AC है हमारा कितना 13 के और आधार यानी AB कितना है 12 के। अब देखिए आपके पास ये लंबाई आ गई 13 की, इसकी लंबाई है 12 के। क्या लंब नहीं निकाल सकते आप? किसका प्रयोग करेंगे इसमें? पाइथागोरस। पाइथागोरस के आधार पे आप लंब की लंबाई निकालेंगे जो कि आएगा 7 के। कितना आएगा? 7 के। ठीक है, 5 के। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे और इसमें पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, आपकी लंब की लंबाई आ जाएगी 5K। ठीक है, आपको सॉल्व करना है प्रॉपरली, ये आपको ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, इस तरह से हमारे पास BC आ जाएगा 5K। अब क्या बताना है इसमें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, साइन बताना है, कॉस बताना है, टेन बताना है। तो देखिए साइन थीटा का संबंध क्या होता है, लंब और अपॉन में कर्ण। देखिए अभी अभ्यास के लिए मैं लिख रहा हूँ लंब बटे कर्ण, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको सीधा फॉर्मूले देखना है, त्रिभुज के आधार पे उसका वैल्यू रख देना है। यानी कि ये क्या है हमारा BC अपॉन में AC, अर्थात ये हो जाएगा 5K और अपॉन में 13K। तो ये कैसे के कैंसिल 5/13। इसी तरह से कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि हम बताएं तो AB अपॉन AC। AB का वैल्यू क्या है 12K और अपॉन में 13K। K से K कैंसिल 12/13। इसी तरह सभी वैल्यूज़ को आप निकाल लीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और इन सभी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 30 प्रॉब्लम में क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दर्शाइए या दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। देखिए इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो कोण, कोण A और B न्यून कोण है, अर्थात ये एक न्यून कोण है और ये B है। तो ये C आप इसको 90 डिग्री मान लीजिए। यह भी न्यून कोण है और ये भी क्या है आपका न्यून कोण है। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रश्न में दिया है कि cos A बराबर cos B भी है। संबंध क्या दिया है इन्होंने, cos A बराबर cos B है। अब देखिए cos का संबंध त्रिभुज में क्या होता है, आपको पता है कि cos थीटा होता है आधार और अपॉन में क्या होता है बेटा कर्ण। ये संबंध पता है हमें। तो अगर हम किसी भी त्रिभुज के लिए इसके लिए बात करेंगे अगर हम, तो इसके लिए क्या होगा, अगर A के लिए बात करें तो A के लिए आधार क्या है AC है और कर्ण क्या है AB है। अगर B के लिए बात करें तो आधार क्या है BC है और कर्ण क्या है इस तरह से AB है। तो इसका संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए कि त्रिभुज इस ACB में हमें पता है कि cos A क्या है। बताइए cos A क्या है, आधार यानी कि AC और कर्ण AB। यहाँ तक ठीक है सभी के लिए। और cos B क्या है, cos B है आधार, B के लिए आधार ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे B के साथ आधार ये होगा। ठीक है, यानी आधार यानी कि BC और कर्ण AB। अब दिया हुआ जो वैल्यू है दिए हुए के अनुसार हमारा क्या है कि cos A बराबर है cos B के, अर्थात AC अपॉन AB बराबर है BC अपॉन AB के।
तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, अर्थात क्या आया, ए सी बराबर है बी सी के। ए सी बराबर बी सी इस त्रिभुज में क्या मीनिंग हुआ, ए सी ये भुजा हो गई और बी सी क्या है, ये भुजा हो गई। अब ये दोनों भुजाएं अगर इस त्रिभुज के अंतर्गत बराबर हैं, अर्थात क्या होगा, उनके जो संबंधित कोण होंगे, उनके सामने के जो कोण होंगे, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ACB में कोण A बराबर होगा कोण B की। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि AC बराबर BC है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक।